Good morning students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 4 subject हिंदी लैंग्वेज भाषा का हिंदी भाषा का ये वीडियो है और पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। पार्ट का नाम है वर्ण और वर्णमाला और ये आपका कॉपी वर्क है। इस लेसन को हम लोग आज पढ़ेंगे। रोजमर्रा की भाषा में हम लोग बोलने में, चलने में, लिखने में, पढ़ने में भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखने में भी और मौखिक रूप से भी। भाषा जो भी हम बोलते हैं वो एक आवाज़ जिसको कि हम ध्वनि भी कहते हैं और ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते हैं। भाषा सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में 11 हैं और व्यंजन 33 है, 33। और जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता, अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। जिसको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और इसका जो दूसरा रूप है वो है व्यंजन। व्यंजन हमारी भाषा में 33 है हिंदी भाषा में। जैसे क, ख, ग, घ, ये पूरा व्यंजन कहलाता है। और ये व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता चाहिए होती है। बिना स्वर की सहायता के हम इनको नहीं बोल पाते हैं और ये व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन को एक निश्चित क्रम में जो लिखा जाता है उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला होती है ना, मोती की तो एक साथ पिरोई हुई होती है, इसी तरह से वर्णमाला क्या हो गया, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, ये सब मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। अब इसके साथ जो स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं। अभी हमने बताया ना कि स्वर 11 होते हैं लेकिन इनकी मात्राएं 10 होती है। जो अ, ई बताया स्वर, उसमें छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्राएं होती हैं जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी वर्ण में एक साथ दो मात्राएं नहीं लगती हैं, वर्ण में एक ही मात्रा लगेगी। कई बार आप लोग गलत जो स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें एक ही अक्षर में कई मात्रा लगा देते हैं, वो गलत होता है। एक ही मात्रा लगाई जाती है और मात्राएं आपकी 10 होती हैं जिनको कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ण जो अलग तरह के हैं। जैसे अनुस्वार जो है ये एक ध्वनि है, इसकी मात्रा का रूप होता है और ये नाक से बोला जाता है। जैसे कि अंग, अंकित, कंघी, बंदर, ये सब क्या है, इसमें जो हम लोग रेखा खींचते हैं उसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है। कोई भी अक्षर जो लिखते हैं उसके ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और एक अनुनासिक ध्वनि है, ये अह या इसकी मात्रा अह होती है। इसको बोलने के लिए हम नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे अंगीठी है, दांत है, इस तरह से। और एक होता है विसर्ग, इसमें अक्षर के आगे 2 बिंदी लगाई जाती हैं जिसको विसर्ग बोलते हैं और ये ह की ध्वनि देता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, ये सब जो है ये विसर्ग हुए। अब एक और है आ, जो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है, उसमें ही प्रयोग होता है। जैसे ऑफिस, कॉलेज, चौक, डॉक्टर, इन सब में जो मात्रा लगती है वो क्या कहलाती है, आ की। अच्छा, अब हम लोग जो है
समझेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? अभी आपने पढ़ा, वर्ण पढ़ा, स्वर पढ़ा, व्यंजन, वर्णमाला पढ़ी। अब जो वर्ण हैं उनका विच्छेद, मतलब कि वर्णों का जो हम विच्छेद करते हैं उसी को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। मतलब विच्छेद मीन्स अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना। जैसे कोई शब्द है उसमें किस किस वर्ण को, किस किस मात्रा को लिया गया है, उसको अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अब हम लोग बोर्ड पे देखेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अब इसको देखिए, ये आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है। आप जैसे विशेष लिखेंगे, पहले तो पाठ का नाम, वर्ण और वर्णमाला, फिर कॉपी कवर पे विशेष। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है। वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण एक स्वर है और एक व्यंजन। स्वर के बारे में जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, और व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत होती है। ये 11 है और ये 33 है। फिर वर्ण विच्छेद देखिए, किसी शब्दों के वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण है माला। माला को हमने तोड़ा, मतलब उसको ब्रेक किया, उसका विच्छेद किया, तो क्या इसमें आपको सुनने में आना, बोलने में? म आ ल आ, मा ला। अब इसको देखिए, माँ जब हम नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा अक्षर हो जाता है। म आ ल आ, माला। ये आपका वर्ण विच्छेद। इसमें प्रश्न उत्तर है जो आपको करना है। स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखो। स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें जो मात्राएं हैं ये देखिए आपकी बुक में दी गई हैं। इसको हम लोग अपनी बुक से एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये मात्रा है बड़े आ की। ये छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये मात्रा है बड़े ऊ की, है ना। फिर री, ये देखिए ये हुई। फिर ए, ये है ए। ठीक है। इसके बाद ओ, और ये ओ। ये देखिए ये सारी मात्राएं हैं। ये आपकी 10 मात्राएं हैं स्वरों की। ठीक है। और अब इसमें आपका जो गृह कार्य है वो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसको आप फिर से पढ़ेंगे और इसको